हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अनडिफाइंड वेरिएबल्स में। तो चलिए आज की एआई न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है एआईटीएक्स को लेके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एआईटीएक्स ने आज अनाउंस किया है कि उनकी सब्सिडरी आरएडी को 150 से ज़्यादा एआई सिक्योरिटी यूनिट्स का एक मैसिव ऑर्डर मिला है। इनका मोटिव हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन देना है जो इंसानी गार्ड्स की ज़रूरत को कम कर सकता है। इसका असली इम्पैक्ट ये है कि कमर्शियल सिक्योरिटी अब पूरी तरह ऑटोमेटिक सर्वेलेंस की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहां एआई रोबोट्स और स्टेशनरी यूनिट्स 24/7 पेट्रोलिंग करेंगे। इससे बिजनेस की सिक्योरिटी को 60 to 70% कम की जा सकती है, जो आने वाले वक्त में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जॉब्स की डेफिनेशन को बदल देगी। तो अगली न्यूज़ साउंड हाउंड एआई को लेके है। तो साउंड हाउंड एआई ने अपनी नई विजन एआई टेक्नोलॉजी दिखाई है, जो वॉइस और विजुअल रिकॉग्निशन को मर्ज करती है। इसका मोटिव रेस्टोरेंट्स और रिटेल स्टोर्स को ऐसा इंटरफेस देना है जहां एआई सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि देखकर भी ऑर्डर प्रोसेस कर सके। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस अब कन्वर्जेशनल से मल्टी मॉडल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एआई देख पाएगा कि आपके हाथ में क्या है और उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट्स का सजेशन दे पाएगा। ये रिटेल इंडस्ट्री में इम्पल्सिव बाइंग और पर्सनलाइजेशन का नया गोल्ड स्टैंडर्ड बनेगा। तो अगली न्यूज़ यूएस एंड चाइना एआई आर्म्स रेस को लेके है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज एफडीडी ने आज एक बड़ी एनालिसिस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चाइना के खिलाफ एआई आर्म्स रेस जीतने के लिए 2026 के नए टारगेट सेट किए गए हैं। इनका मोटिव मिलिट्री ग्रेड एआई, एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सिक्योरिटी में अमेरिका को लीड दिलाना है। इसका इम्पैक्ट ये है कि अब एआई सिर्फ एक टेक टूल नहीं बल्कि नेशनल सोवरेनिटी का सवाल बन गया है। इससे आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और सख्त हो सकते हैं। इससे ग्लोबल टेक सप्लाई चेन दो हिस्सों में बढ़ सकती है, वेस्टर्न एआई और चाइनीज एआई। तो अगली न्यूज़ डेटा वोल्ट एआई को लेके है। तो डेटा वोल्ट एआई ने एक नया पेटेंटेड एआई रेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, जो एआई मॉडल्स और डेटा सेट्स की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज तरीके से मेजर करेगा। इनका मोटिव एआई मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाना है, ताकि कंपनीज को पता हो कि वो जो एआई यूज कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब एआई को ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स अब इन रेटिंग्स के बेसिस पर डिसीजन ले पाएंगे। ये एआई गवर्नेंस और कंप्लायंस के लिए एक नया फ्रेमवर्क सेट करेगा, जिससे फ्रॉड मॉडल्स की पहचान आसान हो जाएगी। अगली खबर आईक्यू स्टेल को लेके है। आईक्यू स्टेल ने आज अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखकर अपनी 2026 रोड मैप शेयर की है, जिसमें उनका मेन फोकस फिनटेक और टेलीकम्युनिकेशंस में एआई को इंटीग्रेट करना है। इनका मोटिव एआई पावर्ड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और ब्रॉडबैंड ऑप्टिमाइजेशन से रेवेन्यू बढ़ाना है। इनका इम्पैक्ट ये है कि ट्रेडिशनल टेलीकॉज अब सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स नहीं रहेंगे, बल्कि एआई ड्रिवन सर्विस हब्स बन जाएंगे। इससे डेवलपिंग नेशंस में सस्ता एआई इंटीग्रेटेड इंटरनेट और फाइनेंशियल टूल्स मिलना आसान हो जाएगा, जो डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देगा। तो अगली खबर रिटेल ट्रेडर्स और एआई सप्लाई शॉर्टेज को लेके है। रियूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल ट्रेडर्स आज मेमोरी चिप मेकर्स एचबीएम मेकर्स के स्टॉक्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एआई सर्वर डिमांड की वजह से सप्लाई खत्म हो रही है। इनका मोटिव इस सप्लाई स्क्वीज का फायदा उठाकर प्रॉफिट बनाना है। इसका इम्पैक्ट ये है कि ग्राफिक कार्ड्स और स्मार्टफोन्स की प्राइजेस 2026 में बढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा मेमोरी स्टॉक एआई डेटा सेंटर्स की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये दिखाता है कि एआई का फिजिकल साइड हार्डवेयर अब सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बॉटलनेक बनता जा रहा है। तो अगली खबर एंटरप्राइज एआई मिसकंसेप्शंस को लेके है। CIO.com की आज एक रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें उन्होंने 4 बड़ी गलतफहमियों का खुलासा किया है, जो एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन को रोक रही हैं। जैसे कि एआई सब कुछ सॉल्व कर देगा या डेटा क्वालिटी ज़रूरी नहीं है। इनका मोटिव बिजनेस को रियलिस्टिक एआई स्ट्रेटजी बनाने में मदद करना है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 2026 में कंपनीज ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट बंद करेंगी और सिर्फ उन यूज केसेस पर फोकस करेंगी जो असली आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकती है।
इससे एआई इंडस्ट्री में हाइप बबल फटने के बजाय एक मैच्योर और सस्टेनेबल ग्रोथ शुरू होगी। तो अगली खबर एसआरसी इंक और एएफआरएल की डील को लेके है। तो एसआरसी इंक ने एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के साथ एक नया $24 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि एम्बेडेड मिलिट्री ऑपरेशंस में एडवांस एआईएमएल का यूज किया जा सके। तो एसआरसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है जो पिछले 70 सालों से डिफेंस और इंटेलिजेंस के लिए इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। ये रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक्सपर्ट मानी जाती है। और एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी तो आपको पता ही होगा, यूएस एयरफोर्स का प्राइमरी साइंटिफिक रिसर्च हब है। तो इनका मोटिव सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को स्मार्ट बनाना है ताकि वो सेकंड्स में दुश्मन की पहचान कर सके बिना किसी एक्सटर्नल सर्वर या इंटरनेट की मदद लिए। इसका इम्पैक्ट मॉडर्न वॉरफेयर पर यह पड़ेगा कि बैटलफील्ड डिसीजन अब एआई की स्पीड पर होंगे, जहां रिएक्शन टाइम मिली सेकेंड्स होगा। ये एज प्रोसेसिंग यानी कि डेटा को वही प्रोसेस करेगा जहां वो जनरेट हो रहा है, जो ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की एआई न्यूज़ खत्म होती है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। सी यू फॉर द नेक्स्ट वन।